राम राम भाइयों। आई होप सो आपने मेरी तरह गलती नहीं करी होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से मैंने काम नहीं किया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसी उसी हिसाब से ऑलमोस्ट काम किया था। लेकिन अब हम कितना हाई प्रोबेबिलिटी जो चांस होता है उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन मार्केट जाए ना जाए ये मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारी एक होती है हाई प्रोबेबिलिटी की, हाँ यहाँ से जाना चाहिए। एक एनालाइज कर सकते हैं, ये जो भी मैं बात बताता हूँ वो भी ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस बताता हूँ। आई होप सो आप समझते होंगे और बेस्ट ट्रेड लेते होंगे। सो दोस्तों, हमारा व्यू क्या था फ्लैट के केस में? इस लेवल के नीचे सेलिंग का। और गैप अप के केस में हमारा कोई व्यू नहीं था। गैप डाउन के केस में हमारा व्यू बाइंग का था, क्योंकि ये जब तक ये 500 का लेवल है 5950 का, जब तक ये बुलिशनेस बरकरार है और कायम रहेगी। क्योंकि ये बुलिश इतना बड़ा जो सेंटिमेंट है ऑल टाइम हाई के बाद, इतनी खासी अच्छी खासी स्पाइक देखने के बाद बुलिशनेस क्रिएट हो जाता है। सो मार्केट कहते हैं बिल्कुल अलग ही हटके सोचता है। हर कोई यहाँ पे सोच रहा होगा बाइंग का, इसीलिए नॉन स्टॉप गिरता गया। मैं यहाँ पे बाई करता फिर गिरा देता, फिर यहाँ बाई करता इस सपोर्ट पे फिर गिरा देता, फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन करता, फिर सेलिंग करता तो फिर देखो बाइंग में आ जाता, फिर बाइंग करता वो करता, फिर वो एच टू एच कर देता। सो इससे बचने का इलाज यही है, रास्ता यही है कि कम से कम ट्रेड लो और निकल जाओ। नहीं तो एक बार, जैसे कि मैं अगर एक बार गलत साबित हो गया ना यहाँ पे, तो बार बार गलत साबित होगा, बार 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 बार। ये ऐसा नहीं है कि मेरे लेवल वर्क नहीं करे, प्रॉपर वर्क करे। ये जोन था, इसी जोन से मैंने कहा था फ्लैट के केस में सेलिंग का व्यू होना चाहिए, और मैंने सेलिंग की जगह बाइंग करा, क्योंकि मुझे सेलिंग से ज़्यादा प्रेफरेंस लग रहा था बाइंग में। क्योंकि ये जो लेवल था मैंने सोचा थोड़ा वेट करता हूँ, इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो लोग यहाँ पे सेलर इनवाइट होंगे, और एकदम से स्पाइक में बाइंग में देखने को मिला। और एग्जैक्ट ऐसा हुआ भी, लेकिन प्रॉपर गया नहीं, फिर एसएल हिट कर दिया। वो भी ज़्यादा एसएल हिट हुआ है इसमें, थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा। सो कहने का मतलब यही है कि हमारे हाथ में जितनी प्रोबेबिलिटी होती है हाइयर, वो हम उस हिसाब से काम करते हैं, और हमने काम किया और रिजल्ट है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे कट नहीं करता दोस्तों तो बहुत तगड़ा लॉस हो सकता था। फिर भी रेगुलर जो लॉस होता है उससे थोड़ा बड़ा ही लॉस लिया है हमने। अ, इसलिए कहते हैं दोस्तों, सिस्टम पे ऐसा लगा के काम करो, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो देख रहा हूँ बाइंग आया, फिर सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से अगर मार्केट जाना होता तो यहाँ से चला जाता, लेकिन एग्जैक्ट हमारे इस जोन से मार्केट गिर गया। हमें इस जोन का ब्रेकआउट करने के बाद जब ये ऐसे करके ये हाई प्रोबेबिलिटी से यहाँ से रिवर्स कर जाता ये भी, और लेकिन यहाँ से अलग ही सोच के काम किया। कभी कभार हम कितना भी सही हो जाए, लेकिन वो मार्केट बहुत ज़्यादा अपने आप ही में सही रहता है। सो उस हिसाब से हम वर्क करते हैं। हम अगर फ्लैट के केस में अगर हम इस पुल बैक के इस लेवल का ब्रेक डाउन पे सेलिंग करते तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता इजीली। ये 500 तक का टारगेट लेते, इसका ब्रेक डाउन तक इजीली टारगेट डन हो जाता। लेकिन हमारा व्यू बड़ा था पोजिशनल। सो उस हिसाब से हमने काम किया था कि 500 की अच्छी रैली, अच्छी खासी बड़ा टारगेट के चक्कर में हमने थोड़ा सा लॉस ले लिया ज़्यादा। सो ऐसे लालच मत करा करो दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है ऐसा। और एग्जैक्ट ये देखो लेवल कितने परफेक्टली लेवल वर्क करें। और कल के दिन हमारा दोस्तों प्लान ये रहेगा, फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का व्यू रहेगा, गैप डाउन के केस में भी हमारा व्यू रहेगा बाइंग का, अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या इस लेवल का एकदम से स्पाइक एकदम से तेजी से सेल डाउन हो जाता है तो हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा। लेकिन फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में हमारा प्लान कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो हमारा बाइंग का व्यू है, अगर बड़ा सा गैप अप हो जाता है तो थोड़ा रिस्की है। क्योंकि ये जो 59400 का जो लेवल है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अच्छे खासे यहाँ पे रैंडम जो यहाँ पे सेलर हैं इनको तो हम टारगेट कर सकते हैं। जो ये है ना, ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो इनको हम टारगेट इजीली करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए यहाँ नीचे जो ऑपरेटर है जो बार बार यहाँ से मार्केट अपसाइड ले जा रहा है,
जो इसी जोन से आपको दिख रहा होगा, ये जोन से बार बार मार्केट जा रहा है, इसी जोन से बार बार जा रहा है, पीछे भी देखोगे तो इसी जोन से मार्केट बार बार यही जोन से अप साइड जा रहा है। सो ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, आपको दिख रहा होगा। सो इस जोन पे फोकस करो और जैसा हमारा प्लान है उस हिसाब से काम करेंगे। फ्लैट के केस में टारगेट इजीली जो मिल सकता है 59400 का लेवल इजीली मिल सकता है। बाकी जो ये 5 जो इम्पोर्टेंट लेवल है 59000 का है, जो साइकोलॉजी लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो उस हिसाब से वर्क करना जी। और इसके अंदर हमारा व्यू जैसे बताया था मैंने उसके अंदर, और ऐसे ही एग्जैक्ट हमारा इसके अंदर व्यू है। फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का व्यू है, गैप अप की केस में छोटा मोटा गैप अप की केस में भी बाइंग का व्यू है, और गैप डाउन के केस में छोटा मोटा में भी बाइंग का व्यू है। अगर अगर गैप डाउन बड़ा हो जाता है तो उस केस में हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा। सो उस हिसाब से वर्क करेंगे दोस्तों। आई होप सो आपने मेरी तरह ये गलती नहीं करी होगा। मेरे को दिख रहा था यहाँ पे से सेलिंग हो सकता है, सेलिंग हो सकता था इस लेवल के नीचे भी, लेकिन एक हायर प्रोबेबिलिटी थी कि बुलिशनेस कायम था ना, इस वजह से मैंने उस हिसाब से ट्रेड लिया। ऐसा भी वक्त आएगा कि यहाँ पे ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर करेगा और मैं यहाँ पे सही हो जाऊंगा, यहाँ से मार्केट रैली कर देगा और आप गलत हो जाओगे। ये एक अपना अपना कॉन्सेप्ट है ट्रेड लेने का। ये थोड़ी है ना कि मैं अगर ले लिया तो एकदम ये 100% मैं राइट रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सो उस हिसाब से हमने वर्क किया। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और ऐसे ही काम करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया होगा और ऐसे ही करते रहो और प्रोसेस पे ध्यान दो। होप के चक्कर में मत पड़ो कि आपको क्या लग रहा है क्या नहीं जी, यहाँ पे दिख क्या रहा है उस पर ध्यान दो कि ये हो क्या रहा है। ये अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो क्या सेंटिमेंट क्रिएट होगा, ये ब्रेक डाउन करेगा तो क्या सेंटिमेंट क्रिएट होगा, तो उस हिसाब से काम करो। सो उस हिसाब से अगर काम करोगे, ये लेवल का ही ब्रेक डाउन क्यों हुआ, क्या साइकोलॉजी थी, और ऐसे अगर बार बार सोचोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और आपको दिख भी रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं तो कर नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आगे जरूर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डेज में।